आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में मिनरल्स जो मिलते हैं उसके बारे में। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और किस किस जिले में मिलते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन से मिनरल्स यानी कि खनिज मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स में क्या क्या आएंगे? कॉपर, मैग्नीज, मिका, ये सब। ठीक है, ग्रेफाइट वगैरह, कोल वगैरह हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम बहुत ही सामने है। आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है और इन चीज़ों को ढूंढने में आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है इंटरनेट पे। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में जानेंगे कहाँ पे क्या मिलता है और उनकी खासियत क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला तो अपन मिनरल डिस्कस करेंगे कॉपर। ठीक है, कॉपर कहाँ कहाँ पर मिलता है इसको अपन बाद में जानेंगे। पहले तो जान लो कॉपर का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है। कॉपर डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है। डक्टाइल, DUCTILE, डक्टाइल का मतलब होता है जिस चीज़ को आप मोड़ करके वायर बना सकते हो। ठीक है, वायर मतलब तार, कॉपर के तार बनते हैं ना बिजली की चीज़ों में, कॉपर का बहुत यूज़ होता है। ठीक है, कॉपर के वायर बनाए जाते हैं। तो किसी चीज़ को अगर आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसको डक्टाइल बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू वायर। उसके बाद कॉपर जो है वो मैलिएबल भी होता है। मैलिएबल का मतलब किसी चीज़ को जब आप हैमर से मार कर उसको मोल्ड कर सकते हो, मतलब कि किसी चीज़ को आप मार कर उसको चपटा कर सकते हो। ठीक है, तो कॉपर को आप वायर भी बना सकते हो, उसके शीट्स भी बना सकते हो। ठीक है, और कॉपर जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब आप लिखोगे वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से इजीली पास हो सकती है। ठीक है, इसीलिए कॉपर के जो वायर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो कॉपर के यूजेस क्या होंगे? बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में कॉपर का यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है। सीधी सी बात है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो पावर जनरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद पावर ट्रांसमिशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे मोबाइल वगैरह हो गए, लैपटॉप हो गए, इनमें कॉपर की चीज़ें लगाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉपर से बहुत जल्दी पास होती है। उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम्स में इसको लगाया जाता है। फिर मैंने जैसे आपको बताया वायरिंग में यूज़ किया जाता है, कॉपर के तार, वायर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद कनेक्टर्स के लिए, फिर ब्रेक्स होते हैं ना गाड़ियों में, ब्रेक्स में भी कॉपर के वायर लगाए जाते हैं, बेयरिंग्स में लगाए जाते हैं, कार्स में, ट्रक्स में कॉपर का बहुत यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब देखो मध्य प्रदेश में कॉपर कहाँ कहाँ पर मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम है वो है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट का जो मलचखंड है, मलचखंड माइन जो है बालाघाट का, यहाँ पर कॉपर मिलता है। ये आप लिख लो, कहीं पर नोट कर लो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है कॉपर का एमपी का बालाघाट रीजन, और एमपी ही सबसे ज़्यादा कॉपर प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया में। ठीक है, करीब करीब 52% कॉपर सिर्फ मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस होता है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोर्स जो है जहाँ से कॉपर प्रोड्यूस होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, जहाँ पर कॉपर मिलता है वो बालाघाट है। बालाघाट का जो मलचखंड माइन है, मलचखंड MALAJKHAND, मलचखंड माइन, यहाँ पर कॉपर बहुत ज़्यादा मिलता है। देखो मलचखंड कॉपर प्रोजेक्ट जो है वो 1982 में शुरू किया गया था, और ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो मलचखंड जो है, मलचखंड कॉपर डिपॉजिट, ये कहाँ पर है? कान्हा नेशनल पार्क आपको पता होगा मंडला में है। तो मंडला के कान्हा नेशनल पार्क से 20 किलोमीटर दूर ये मलचखंड कॉपर डिपॉजिट है। ठीक है, और ये इंडिया का, ध्यान रखना, इंडिया का, पूरे भारत का सबसे बड़ा ओपन कास्ट कॉपर माइन है। यहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी ओपन कास्ट माइनिंग की जगह है। ठीक है, ओपन कास्ट माइनिंग वगैरह आप लोग देख लेना क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट भी मैं बता दूंगी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर मलचखंड कॉपर माइन में 170 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा जो कॉपर का जो बेड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्व है ये। ठीक है ना। और देखो कहाँ कहाँ पर मिलता है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तो कहाँ पर मिला? मलचखंड के, मतलब बालाघाट के मलचखंड में। ठीक है, उसके बाद जबलपुर में मिलता है, कटनी में मिलता है, सतना के मझगवा में मिलता है, सतना के मझगवा जो जगह है वहाँ पर मिलता है, छतरपुर के अंगोरा में, होशंगाबाद में, सागर में, नरसिंहपुर में, शहडोल में, उमरिया में। ये मैप में आपको ये सारी जगह दिख रही होंगी, आप लोग अच्छे से देख लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मलचखंड माइन किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉपर के लिए। ठीक है, मझगवा माइन किस चीज़ के लिए फेमस है? कॉपर के लिए भी फेमस है, और एक और धातु है उसके लिए भी फेमस है, मैं आगे आपको बता दूंगी। ठीक है।
नेक्स्ट है बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट, ये जो आपको फोटो दिख रही है ये बॉक्साइट मिनरल की है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है, मतलब इस बॉक्साइट में से ही एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम आप सबको पता होगा, एल्यूमिनियम को बॉक्साइट में से निकाला जाता है, मतलब बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर है। डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, तो वो बॉक्साइट है। ठीक है, देखो बॉक्साइट जो है ये कई जगहों में मिलता है, ये मिट्टी जैसा दिखता है। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, क्ले जैसा दिखता है, पिंकिश होता है, वाइटिश होता है, या रेड कलर का भी होता है। अब इसके अलग अलग कलर इसलिए होते हैं, जितनी मात्रा में आयरन इसमें प्रेजेंट होगा, जितनी मात्रा में इसमें लोहा प्रेजेंट होगा, उस हिसाब से इसका कलर होगा। जैसे मान लो अगर वाइटिश बॉक्साइट मिल रहा है आपको, तो उसका मतलब है कि आयरन बहुत ही कम है। ठीक है, अगर रेडिश मिल रहा है तो आयरन बहुत ज़्यादा है, और अगर मान लो आपको पिंक मिल रहा है तो आयरन मीडियम मात्रा में प्रेजेंट है। बॉक्साइट के यूजेस क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है? देखो बॉक्साइट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेंटल सीमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो आप कभी डेंटिस्ट के पास गए होगे, जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास, तो अगर किसी की दांत में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो लोग एक सीमेंट जैसा, एक क्रीम जैसा लगाते हैं दांत को फिक्स करने के लिए। ठीक है, वो आप नेट पे देख लेना, डेंटल सीमेंट अगर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो डेंटल सीमेंट बनाने में बॉक्साइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बॉक्साइट को केमिकल बनाने की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सीमेंट की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, स्टील की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके बाद एरोप्लेन मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, यानी जहाँ एरोप्लेन बनता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, और एल्यूमिनियम को कई सारे एरोप्लेन के पार्ट्स में लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, जहाँ मशीन्स बनती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो बॉक्साइट के बहुत सारे यूजेज है। ठीक है, एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकलता है, तो एल्यूमिनियम की वजह से भी बॉक्साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में 5th नंबर पे आता है बॉक्साइट के रिजर्व के हिसाब से, मतलब मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है बॉक्साइट रिजर्व, जहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले नंबर पे है उड़ीसा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का रिजर्व है। बॉक्साइट को एमपी में, मध्य प्रदेश में पहली बार 1908 में, 1908 में कटनी में पहली बार निकाला गया था, एक्सप्लॉइट किया गया था। ठीक है, बॉक्साइट एमपी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है बालाघाट में, कॉपर भी बालाघाट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बॉक्साइट भी मध्य प्रदेश में बालाघाट में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, देखो जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक था तब बॉक्साइट यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो 80% बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट प्रोडक्शन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ चले गए, तो यहाँ थोड़ा कम मिलने लगा। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर मिलता है? सबसे ज़्यादा तो बालाघाट में मिलता है, उसके बाद जबलपुर में, मंडला में, अनूपपुर में, शहडोल में, रीवा में, सतना में, अमरकंटक में। ठीक है, अमरकंटक अनूपपुर में आता है। ठीक है, यहाँ पर मिलता है इन सारी जगहों में। फिर कटनी में मिलता है। तो आप देख रहे होगे जितनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ से सामने सामने जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो बॉक्साइट के बारे में इतना ही याद रखना, यही काफ़ी है। ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब नेक्स्ट मिनरल देखो, नेक्स्ट है मिका। ठीक है, मिका जो है ये एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है, मतलब नेचुरली ये मिलता है। ठीक है, ये जो है ये थिन शीट के रूप में मिलता है। देखो आपको दिख ही रहा होगा ना, ऐसे शीट जैसा लग रहा है ना, ये जैसे अपनी बुक्स होती है, बुक में पेजेस होते हैं, वैसा ही दिख रहा है ना कुछ, तो ये इसी तरीके का मिलता है। ठीक है, आपको मिका अगर दिखेगा तो ऐसा ही दिखेगा नेचुरली। ठीक है, या फिर प्लेट जैसा बोल सकते हो इसको। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लो, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। अब आप बताओ पत्थर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्या? वैसा ही कुछ मिका के केस में भी है, मिका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए इसको वायर वगैरह तो बना ही नहीं सकते, या किसी भी इलेक्ट्रिसिटी वाले काम में इसको यूज में नहीं ला सकते। ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या है देखो, मिका को पेंट में यूज किया जाता है। पेंट होता है ना जो घर में आप पुताई करते हो ना, वो वाले पेंट में यूज किया जाता है। एज पिगमेंट एक्सटेंडर, पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट वो चीज होती है जो किसी चीज को
कलर देता है, ठीक है। तो पिगमेंट को, कलर को और बढ़ाने के लिए मिका का यूज़ पेंट्स में किया जाता है, और मिका को जैसे ही पेंट्स में डाला जाता है तो ये कलर को और ज़्यादा ब्राइट कर देता है, ठीक है। और इसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक्स क्या होता है, जो मेकअप वगैरह होता है ना, उसमें भी मिका का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मिका जो है बहुत ही शाइनी होता है, ग्लिटर जैसा होता है, इसीलिए इसका यूज़ टूथपेस्ट में भी किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स में, टूथपेस्ट में, पेंट्स में, फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है एज थर्मल इंसुलेटर, ठीक है। वायर के रूप में तो किया ही नहीं जा सकता, तो इंसुलेटर के रूप में किया जाता है इसका, ठीक है। क्योंकि आप जैसे कॉपर का यूज़ करते हो लैपटॉप वगैरह में, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, तो कैसे इसको यूज़ करोगे, है ना। इसलिए इसको अगर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है तो इंसुलेटर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीस में भी इसको यूज़ किया जाता है। ग्रीस होता है ना, जो गाड़ियों में ग्रीस वगैरह लगता है, उसमें भी मिका का यूज़ किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में मिका मिलता कहाँ पर है, देखो मध्य प्रदेश के बालाघाट में, अगेन बालाघाट में मिका मिलता है, छिंदवाड़ा में मिलता है, होशंगाबाद में मिलता है, झाबुआ में मिलता है, मंदसौर में और ग्वालियर में, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ग्वालियर का जो कडप्पा रॉक है वहाँ पर मिका बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मेनली इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वायर वगैरह बनाने के लिए नहीं, स्विचेस वगैरह बनाने के लिए मिका का यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती नहीं है। तो अगर आप मिका के स्विचेस वगैरह बनाओगे तो उसको आप अगर छुओगे भी तो आपको करंट लगेगा नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उसके बाद टेलीफोन में यूज़ किया जाता है। टेलीफोन में क्या यूज़ किया जाएगा, देखो टेलीफोन में करंट वरेंट तो लगेगा नहीं आपको, ठीक है। टेलीफोन जब आप रखते हो तो कभी करंट लगा है क्या, उसमें मिका का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखोगे कि इलेक्ट्रिकल चीज़ों में मिका का यूज़ किया जाता है, लेकिन मिका से कभी भी करंट नहीं लगता है, इसीलिए टेलीफोन, स्विचेस, इन सब में मिका की चीज़ों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मिनरल है डोलोमाइट। देखो डोलोमाइट जो है ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। ये एक रॉक बनाने वाला मिनरल होता है। ये मेनली पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में मेनली कितने टाइप के रॉक होते हैं, 3 टाइप के होते हैं ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता है डोलोमाइट, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, देखो दिखने में बहुत सुंदर है, तो आप इसको घर में लगा सकते हो ना। तो इसको सिरामिक्स में यूज़ किया जाता है, सिरामिक टाइल्स होते हैं ना, उसमें यूज़ किया जा सकता है, ब्रिक्स में यूज़ किया जा सकता है, ग्लास में यूज़ किया जा सकता है। मतलब कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में डोलोमाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है एज डोलो स्टोन, ठीक है। डोलो स्टोन के रूप में डोलोमाइट का यूज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में किया जाता है। डोलोमाइट को मैग्नीशिया का एक सोर्स माना जाता है, ठीक है, जिसमें मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है। इसको ग्लास, ब्रिक्स और सिरामिक के प्रोडक्शन में इसीलिए लाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखो फोटो देख के ही समझ आ रहा है ना। तो कहाँ कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में डोलोमाइट, देखो वैसे तो लगभग हर जगह ही डोलोमाइट पाया जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। लेकिन मेन जगह का नाम बता दे रही हूँ, मंडला, सियोनी, छतरपुर, सागर, जबलपुर, झाबुआ और देवास, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डोलोमाइट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। मंडला डिस्ट्रिक्ट में मेनली जो डोलोमाइट है उसको आयरन और स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जबलपुर में जो डोलोमाइट प्रेजेंट है उसको रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज में मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीज का जो केमिकल सिंबल है वो है Mn, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रीली नहीं पाया जाता है नेचर में, ठीक है। इसके साथ आयरन भी मिक्स होता है। ये आपको मैग्नीज, सिर्फ मैग्नीज नहीं मिल जाएगा, मैग्नीज के साथ आयरन भी रहता है, जिसमें से आपको मैग्नीज को अलग करना पड़ता है, ठीक है। कई सारी खाने की चीज़ों में भी मैग्नीज पाया जाता है, जैसे नट्स में, फिर दालों में, फिर सीड्स में, फिर चाय में, फिर जो लीफी, जो पत्ते वाले जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसमें मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है। तो मैग्नीज के यूजेस क्या है, देखो जो ड्राई सेल बैटरीज होती है उसमें मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद पेंट में यूज़ किया जाता है। फिर जो एनिमल को जो खाना दिया जाता है ना, जानवरों का जो खाना होता है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के तौर पर मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है मैग्नीज का, ठीक है। इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। उसके बाद पीने के पानी को
प्यूरिफाई करने में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट भी मैग्नीज का ही एक टाइप है, ठीक है। उसके बाद पीने के पानी को प्यूरिफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर जैसे गंदा पानी होता है ना, वेस्ट वाटर, उसको साफ़ करने के लिए मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो अपने स्किन में जो डिजीज़ होते हैं, मतलब अगर किसी के स्किन में अगर कोई बीमारी होती है, स्किन वाली बीमारी, तो उसमें भी मैग्नीज को यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट, ताकि वो इन्फेक्शन ठीक हो जाए, ठीक है। तो अब मैग्नीज मिलता कहाँ पर है एमपी में? पहला तो देखो बालाघाट, ठीक है। बालाघाट में सबसे ज़्यादा मैग्नीज मिलता है, क्योंकि एशिया का, ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा माइन मैग्नीज का बालाघाट में स्थित है। बालाघाट के भरवेली नाम की जगह है जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर पूरे एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैग्नीज माइन स्थित है, ठीक है। एमपी जो है वो तीसरे नंबर पे है मैग्नीज प्रोडक्शन में, ठीक है। उड़ीसा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है मैग्नीज। उसके बाद एमपी में बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा, सियोनी, मंडला, झाबुआ, इन जगहों में मैग्नीज मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैग्नीज बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा में मिलता है, ठीक है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज मिलता है। बालाघाट में कहाँ कहाँ पर मिलता है देखो, भरवेली में, रामरमा में, सीरपुर, सोनेगांव और चंदोत, यहाँ पर मिलता है। उसके बाद छिंदवाड़ा में मिलता है गैमुख, सीतापुर, घोटी, इन सारी जगहों में, ये छिंदवाड़ा की जगह है, ठीक है। तो इन सारी जगहों में मैग्नीज मिलता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? बालाघाट में, ठीक है। बालाघाट के बाद छिंदवाड़ा में। बालाघाट और छिंदवाड़ा सबसे ज़्यादा मैग्नीज प्रोड्यूस करता है पूरे मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट मिनरल देखो, ये है ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एक नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है। ये पूरी तरह से कार्बन होता है, ठीक है। 95% कार्बन होता है ग्रेफाइट में, ठीक है। तो ये ग्रेफाइट को प्लम्बागो भी कहते हैं और ब्लैक लेड भी कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, 95% कार्बन पाया जाता है। ये जो ग्रेफाइट है ये मोस्टली कौन से रॉक में पाया जाता है? मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में नहीं पाया जाता है। उसके बाद इसके यूजेस क्या क्या है? नेचुरली जो है ग्रेफाइट को रिफैक्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, बैटरी बनाने की इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, स्टील की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेफाइट को एज लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है एज अ मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का काम करता है ग्रेफाइट। उसके बाद पेंट में यूज़ किया जाता है। फिर पेंसिल से आप लिखते हो ना, उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। देखो ग्रेफाइट जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। देखो आपने सुना होगा कि ग्रेफाइट को पेंसिल को कभी भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में नहीं ले जाते हैं, ठीक है। स्पेशल पेन ले जाते हैं वो लोग लिखने के लिए। तो पेंसिल इसी वजह से नहीं ले जाते हैं क्योंकि शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है ग्रेफाइट से, इसीलिए इसको स्पेस में नहीं ले जाते हैं एस्ट्रोनॉट लोग। उसके बाद देखो ग्रेफाइट कहाँ पर मिलता है? मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट सिर्फ एक ही जगह में मिलता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो है बैतूल, ठीक है। बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। उसके बाद ग्रेफाइट का जो पाउडर है उसको पॉलिशिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट का अपन ने यूज़ देख लिया है। अब अपन नेक्स्ट मिनरल देखेंगे, कहाँ पर पाया जाता है? बैतूल में पाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट मिनरल देखो, ये है डायमंड, देख के ही समझ आ गया होगा, हीरा, ठीक है ना। तो हीरा आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सिर्फ एमपी में ही हीरा मिलता है। और कहाँ पर मिलता है? पन्ना, सतना और जबलपुर में। कहाँ मिलता है? पन्ना, सतना और जबलपुर में। देखो पन्ना और सतना में ये जो हीरा है वो एक पाइप के थ्रू मिलता है, मतलब किम्बरलाइट पाइप इसका नाम है, किम्बरलाइट पाइप ऑफ डायमंड। ये पन्ना से लेकर सतना तक फैला हुआ है, यहाँ पर डायमंड मिलता है। अब डायमंड के यूजेस तो आपको पता ही होगा, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है, नेकलेस में यूज़ किया जाता है, लॉकेट्स में, कान के ईयररिंग्स में यूज़ किया जाता है। उसके बाद कांच को काटने में यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, कई सारी चीज़ों में डायमंड का यूज़ है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो डायमंड के यूजेस बताने की तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको प्लेसेस बता देती हूँ, डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ कहाँ कहाँ पर मिलता है।
देखो, रामखेड़िया जो गांव है पन्ना का, वहाँ पर डायमंड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर डायमंड का रिजर्व प्रेजेंट है, सतना में मिलता है और जबलपुर में मिलता है। सतना का जो मझगवा है वहाँ पर डायमंड मिलता है। ठीक है, वहाँ एक और चीज़ मिलती है कॉपर। ठीक है, वहाँ डायमंड भी मिलता है और पन्ना में, हिनोता में भी मिलता है, फिर जबलपुर में भी मिलता है। ठीक है, देखो एक रियो टिंटो ग्रुप था जो एक कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आई थी कई सालों पहले। इन्होंने ही मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में डायमंड को खोज के निकाला था। बाद में 2017 में ये रियो टिंटो ग्रुप यहाँ से चली गई, ये कंपनी यहाँ से चली गई, अपना सारा सामान भी वहीं छोड़ दिया इन्होंने और उस माइन को भी छोड़ दिया छतरपुर के। ठीक है, तो ये था डायमंड के बारे में। अब नेक्स्ट मिनरल देखो, ये क्या है भाई? ये तो कोयला है। ठीक है, हम सबको पता है ये कोयला है, इसको ब्लैक डायमंड भी बोलते हैं कोयले को। और कोयले के यूजेस बताने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देती हूँ। ट्रेन्स में इसका यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ किया जाता है, स्टील प्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है, सीमेंट जहाँ बनती है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद स्टीम कोल जो होता है, इसको थर्मल कोल भी कहते हैं, इसको पावर जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोकिंग कोल भी स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अब कोयले का देखो 4 टाइप का कोयला होता है, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, पीट और लिग्नाइट। इसमें से जो एंथ्रासाइट कोल है वो सबसे अच्छा कोल माना जाता है। देखो, कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही अच्छा वो कोयला होगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से एंथ्रासाइट कोयला जो होता है वो सिर्फ हिमालयन रीजन में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर साइड, इधर तो नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में बिट्यूमिनस कोल पाया जाता है, वो भी अच्छा ही होता है, वो सेकंड नंबर पे बेस्ट कोल होता है। फर्स्ट बेस्ट कोल होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले में 90 to 95% कार्बन प्रेजेंट होता है। बिट्यूमिनस कोल में 80 to 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। 80 to 90% कार्बन प्रेजेंट होता है बिट्यूमिनस कोल में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस टाइप का कोल पाया जाता है तो आप टिक लगाओगे बिट्यूमिनस कोल। ठीक है, उसके बाद होता है लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल में वही 70 to 75% कार्बन पाया जाता है, बट वो भी ठीक ठाक होता है। पीट कोल जो होता है वो चौथे नंबर का होता है, जो कि सबसे घटिया क्वालिटी का कोल होता है, सबसे लो ग्रेड का कोल होता है। उसमें बहुत ज़्यादा कंबशन होता है। ठीक है, उसमें कार्बन की मात्रा 30% ही होती है, 30-35% ही कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो अब कोल एमपी में कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, एमपी में कोल के 2 बेल्ट्स हैं। ठीक है, एक है मध्य भारत कोल बेल्ट जिसमें आता है उमरिया, सीधी, सिंगरौली और शहडोल। शहडोल का जो सोहागपुर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला प्रेजेंट है। ठीक है, एनटीपीसी जो है वो कोयला वहीं से लेकर जाती है और यूज़ करती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बेल्ट है सतपुरा कोल बेल्ट। ये कहाँ पर है? नर्मदा के पास सिचुएटेड है। बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये सतपुरा कोल बेल्ट कवर करता है। ठीक है, तो ये 2 बेल्ट्स हो गए कोल बेल्ट्स। अच्छा, यहाँ पर जो है कोयला पाया जाता है और थर्मल पावर प्लांट्स में ये कोयला यूज़ किया जाता है। तो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? उमरिया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये छत्तीसगढ़ के बहुत ही करीब है और छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, और सतपुरा कोल बेल्ट जिसमें बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आता है, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल देखो, ये कौन सा मिनरल है? ये है आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर जो है ये भी अलग अलग कलर में पाया जाता है, डार्क ग्रे, ब्राइट येलो, डीप पर्पल। इसका भी एक अलग अलग कलर का कारण होता है। आयरन जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो ज़्यादा रेड होता है और जिसमें कम प्रेजेंट होता है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर पाया जाता है। आयरन ओर को किस चीज़ में यूज़ किया जाता है भैया? लोहा बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर जो होता है ये इम्प्योर फॉर्म होता है, इसमें से आयरन बनाया जाता है। ठीक है, देखो आयरन ओर से जो पिग आयरन बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? पिग आयरन। ठीक है, उसको स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है। 98% जो आयरन ओर को माइनिंग करी जाती है उसको स्टील बनाने में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, आयरन ओर का प्राइमरी जो प्रोडक्शन होता है वो आयरन के रूप में होता है, मतलब आयरन ओर को साफ करके आयरन निकाला जाता है। ठीक है,
उसके बाद आयरन ओर को अलग अलग धातुओं से मिलाकर, जैसे निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम, मोलिब्डेनम, इन चीज़ों से मिलाकर अलग अलग टाइप के स्टील बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आया? आयरन ओर, भैया सबको पता है आयरन ओर किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन आयरन ओर जो होता है उसको यूज़ नहीं किया जाता है, वो इम्प्योर फॉर्म होता है जो आपको कहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, उसको लेके जाते हैं, उसके बाद उसमें से प्योर फॉर्म निकालते हैं आयरन का, उसके बाद उस आयरन का लोहा बनाया जाता है या स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज में उसको यूज़ किया जाता है। अब एमपी जो है वो 5th रैंक में है। ठीक है, जहाँ पर एमपी 5वें स्थान पर है जहाँ पर आयरन का प्रोडक्शन होता है, 5th नंबर पे है। 1st नंबर पे है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आयरन प्रोडक्शन होता है। अब एमपी 5th नंबर पे है, तो एमपी में कहाँ कहाँ पर मिलता है आयरन ओर? देखो, जबलपुर में सबसे ज़्यादा आयरन ओर मिलता है, उसके बाद ग्वालियर, इंदौर, झाबुआ, विदिशा, मंडला, उज्जैन, शाजापुर, धार, ठीक है, इन सब जगहों में मिलता है। देखो, कर्नाटका जो है ये पहले नंबर पे है रिजर्व के मामले में, जहाँ पर आयरन ओर का रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर है ओडिशा और 5वें नंबर पे है मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन ओर मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। मध्य प्रदेश जो है वो जर्मनी और जापान को भी आयरन ओर भेजता है विशाखापट्टनम पोर्ट से। ठीक है, देखो आयरन ओर के यूजेस मैंने आपको बता दिए और कहाँ कहाँ पर मिलता है हमने डिस्कस कर लिया। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं पूछेगा एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में। ठीक है, तो हमने लगभग सभी मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।